ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यो विष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरो श्रीदावनकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो पिछले बार हमने देखा था ये लाल महाराज की कथा में कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु जो है वो आत्मा का उपदेश दे रहे हैं। तो 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय हिरण्यकशिपु ने जो आत्मा का उपदेश दिया, प्रदीप यू कैन हिरण्यकशिपु जो आत्मा का उपदेश दे रहा है, अगर उस उपदेश को सुनेंगे तो एग्जैक्टली भगवान से मैच करता है। भगवान ने जो गीता के दूसरे अध्याय में बोला है उसी का सार हिरण्यकशिपु ने अभी 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में बोला है। पूरा सेम फिलॉसफी है, मुझे बता रहे हैं। तो वो फिलॉसफी है और वो फिलॉसफी सुन के हिरण्याक्ष की जो पत्नी है, हिरण्यकशिपु की जो माँ है, वो सब कन्विंस हो जाते हैं। वो पूरी तरह कन्विंस हो जाते हैं जो हिरण्यकशिपु बोल रहा है और उनका शोक भी दूर हो जाता है। तो महाराज बोलते हैं
प्रदीप, ये आरईसी वॉइस का आपको है ना, इसको म्यूट रखिए, म्यूट इसके सामने। yes. तो महाराज बताते हैं कि हिरण्यकशिपु ने इतना प्रॉपर फिलॉसफी दिया है जिसको सुन के ऐसा लगता है कि भगवान ने जो फिलॉसफी दिया उससे बहुत मैच कर रहा है। ये सारा फिलॉसफी बताने के बाद लेकिन हिरण्यकशिपु का जो तीसरा अध्याय है जो आज हम देखेंगे उसका नाम क्या है? हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। उसको सारा फिलॉसफी पता है कि कोई अमर नहीं हो सकता है और वो फिलॉसफी सबको बता भी रहा है और बहुत सारे उसके रिश्तेदार कन्विंस भी हो गए। लेकिन अगला अध्याय क्या है? हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। महाराज बोलते हैं ये जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी ने उसके खुद के हार्ट को स्पर्श नहीं किया। द फिलॉसफी हैज नॉट टच द हार्ट ऑफ हिरण्यकशिपु लाइक दैट। तो ये अध्याय है आज का, हिरण्यकशिपु के अमर बनने की योजना। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अनिमा लगिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना और मृत्यु रहित होना चाहता था। ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक क्षत्रिय राजा बनना चाहता था। तो हिरण्यकशिपु का प्लान क्या था कि हिरण्यकशिपु ने देखा कि लोग इस संसार में बार बार उनको व्याधियां होती हैं, अनेक प्रकार की व्याधियां होती हैं। जो युवा व्यक्ति है वो वृद्ध हो जाता है। तो हिरण्यकशिपु ने बोला मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि बुढ़ापा वगैरह कुछ ना आए, कुछ बीमारियां ना आए। फिर हिरण्यकशिपु ने देखा ये सब लोगों का मृत्यु हो जाता है, मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि मृत्यु भी ना आए। तो उसने क्या किया? सातपे मंत्र द्रोण्यम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादा अंगुश्रितावनी। हिरण्यकशिपु ने मंदारा पर्वत की घाटी में पांव के अंगूठे के बल भूमि में खड़े होकर अपनी भुजाओं को ऊपर किए आकाश की ओर देखते हुए तपस्या आरंभ की। यह स्थिति अतीव कठिन थी किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा स्वीकार किया। हिरण्यकशिपु मंदारा पर्वत पे चले गए और ऐसे हाथ ऐसा करके और खड़े थे किस पे? एक पांव पे। और पांव पे नहीं, पांव के केवल अंगूठे पे, और ऐसा देख रहे थे ऊपर, ऐसा ऊपर देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं बहुत कठिन पॉस्चर था। तो छोटे बच्चे स्कूल में शरारत करते हैं तो उनको पनिशमेंट दिए जाते, टीचर पनिशमेंट देते हैं, बेंच पे खड़े हो जाते और फिर थोड़ा शरारत करते हैं तो हाथ ऊपर कर लो, राइट, वो पनिशमेंट होता है। तो हिरण्यकशिपु एक पांव पे खड़ा है और उसपे पांव पे भी नहीं खड़ा है, उसके केवल अंगूठे पे खड़ा है और ऐसे करके वो ऊपर देख रहा है कॉन्स्टेंटली। तो बड़ा ही कठिन तपस्या हिरण्यकशिपु ने की। तो यहाँ पे पहला लेसन आता है, पहले के समय में दानवों को भी पता था कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्या करना है। किसी भी चीज के लिए, व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए, अच्छी है चाहे खराब है, लेकिन उसको प्राप्त करना है तो तब करना पड़ेगा। किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है? तब करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो हिरण्यकशिपु को पता था कि मुझे अभी क्या करना है। तो मुझे अमर बनना है तो कोई डॉक्टर मुझे अमर नहीं बना सकता, कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी मुझे अमर नहीं बना सकती। मुझे अमर बनना है तो मुझे तप करना पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु ने तप किया। हिरण्यकशिपु का जो तप है वो कितना स्पेशल तप है उसके बारे में भी आएगा। हिरण्यकशिपु के जटाजूट से प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान तथा असहाय तेज प्रकट हुआ। ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता जो अभी तक सारे लोगों में भ्रमण कर रहे थे अपने घरों को लौट गए। हिरण्यकशिपु ने जब तपस्या करना स्टार्ट किया, इतना घोर तपस्या। तपस्या का मतलब क्या है? तप। तप का मतलब क्या है? जिससे हीट निकलती है ना, तप मतलब तपाना, हीट। इतना घोर उसने तपस्या किया। तो बताया गया है कि जैसे प्रलय काल में जो सूर्य होता है, गर्मी का सीजन चल रहा है,
अभी आप अगर 12 बजे बाहर निकलेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अभी टेम्परेचर इतना ज्यादा। प्रलय कालीन सूर्य हम लोग उसके लिए सोच भी नहीं सकते हैं, प्रलय के लिए जो सूर्य की किरणें आती वैसा इतना तेज निकल रहा था हिरण्यकशिपु की तपस्या से। वो तपस्या ने यहाँ से लेके देवलोक तक इफेक्ट करना शुरू कर दिया। आग होती है ना, आग लगती है, आग की जितनी इंटेंसिटी है उतनी दूर तक उसका इफेक्ट जाता है, आग का जितना इंटेंसिटी। तो हिरण्यकशिपु के तप का इतना प्रभाव था कि यहाँ से देवलोक तक प्रभावित हो गए। हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सर से अग्नि प्रकट हुई। यह अग्नि धुएं समेत आकाश भर में फैल गई। उसने ऊर्ध्व तथा अधर लोगों को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे। इतना तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने, उससे आग निकल रही थी, उससे धुआं निकल रहा था। वो धुआं यहाँ से ऊपर के जितने लोग होते हैं, तपलोक, सत्यलोक, महालोक, तपलोक, सत्यलोक, ऊपर के लोगों तक को गर्म कर रहा था। तो स्वर्ग लोक में परमानेंट एयर कंडीशन रहता है। स्वर्ग लोक में एयर कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं है। वहां पे कभी भी असाधारण गर्मी, असाधारण बरसात ऐसा नहीं होता, अतिवृष्टि, अति धूप ऐसा नहीं। कांस्टेंट एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर रहता है बसंत की तरह। वहां का एसी भी फेल हो गया। इतना हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या किया उससे इतना ज्यादा उसका प्रभाव हुआ। हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण सारे देवताओं ने अपने लोगों को छोड़ दिया। देवता इतने परेशान हो गए, इतना ज्यादा वो तप हो रहा था, उस तप से इतना ज्यादा हीट निकला, देवता परेशान हो गए, इधर उधर घूमने लगे अपने लोगों को छोड़ के। ये फाइनली वो ब्रह्मा जी के पास गए। अभी हिरण्यकशिपु देखिए इतना तपस्या कर रहा है, मतलब उनमें बड़ा डिटर्मिनेशन है। भगवत गीता के 17 चैप्टर में भगवान ने बताया है, अशास्त्रवे तम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, कि जो ऑस्टेरिटी है ये भी 3 मोड्स में रहती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई भी चीज है, अच्छी चीज भी खराब तरीके से की जा सकती है। अगर कोई सोचेगा तपस्या है तो अच्छी चीज है, लेकिन वो डिपेंड करता है व्यक्ति कैसे कर रहा है। वही तपस्या जब तमोगुण में होगी तो खराब है, रजोगुण में होगी तो खराब है, और अगर वो सतोगुण में होगी तभी वो बेनिफिट देगी। तो डेमोनिक ऑस्टेरिटी का वर्णन किया गया 17 चैप्टर में। डेमोनिक ऑस्टेरिटी क्या है? अशास्त्र विहितम घोरम। सबसे पहले तो शास्त्र में लिखा नहीं है, शास्त्र में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि तुम ऐसे जाके खड़े हो जाओ, ऐसे कर दो और इतनी तपस्या करो तुम अमर हो जाओगे। कहीं लिखा है? कहीं लिखा नहीं। अशास्त्र विहितम घोरम, जो शास्त्रों में नहीं लिखा है वैसा कॉन्कॉर्डेड है। लोग जैसे संतोषी माता का पूजा करते हैं, संतोषी माता, कुछ वर्णन नहीं है उसका। हाँ, शास्त्रों में वर्णन नहीं है, मूवी बन गया, लेकिन मूवी के बाद तो व्रत रखने लगे। अशास्त्र विहितम घोरम, तपस्या इतनी घोर कर रहा है हिरण्यकशिपु, कितने भक्त ने भी नहीं किया इतनी तपस्या। ध्रुव महाराज ने भी इतना तपस्या नहीं किया जितना हिरण्यकशिपु ने कर दिया। तपयंत ये तपोजना, और उस अपने को भी कष्ट देता है। और वो कैसी तपस्या होती है? राक्षसी तपस्या, दूसरों को भी कष्ट होता है। तो सारे जो देवता हैं बड़े परेशान हो, हिरण्यकशिपु तो ऐसी तपस्या कर रहा है, हम लोगों का सिचुएशन खराब हो रहा है। वो गए किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए। तो देवताओं का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उनको पता है कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको हायर अथॉरिटी को अप्रोच करना है। ये शास्त्र का एक सिद्धांत है। तो हम देखेंगे इंद्र से भी गलतियां होती हैं, बाकी देवताओं से भी गलतियां होती हैं, लेकिन उनको हायर अथॉरिटी पे विश्वास है। तो भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, कृपया आप इसको रोक दीजिए। हिरण्यकशिपु इतनी तपस्या कर रहा है, और इंद्र बोलते हैं आपको पता ही होगा ये क्यों कर रहा है।
इसको ब्रह्मांड में सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन है वो चाहिए। तो हाईएस्ट पोजीशन तो आपकी ही है। ब्रह्मांड में हाईएस्ट पोजीशन किसकी है? सबसे ऊपर की सीट पे ब्रह्मा जी बैठे। तो देवता बोलते हैं कि आपकी सीट के लिए इतना स्ट्रगल करना है, इसको आपकी सीट चाहिए। और अभी नीचे से इतना डिस्टरबेंस कर रहा है, अगर गलती से ऊपर आ गया तो कई बार देखते हैं कि इलेक्शन में भी अगर कोई गलत कैंडिडेट है, वो हार भी जाता है तभी भी सफिशिएंट डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो वो जीत गया तो क्या होगा। तो वही देवता बोल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु की वजह से इतना कष्ट हो रहा है अभी लोगों को, और गलती से अगर ब्रह्मा जी का पद मिल गया इसको तब तो बड़ा कष्ट। ब्रह्मा जी का जो पद है बहुत विशेष पद है। ब्रह्मा जी का जो पद है बहुत ही एग्जॉल्टेड, बहुत ही महान जो जीवात्मा होती है उसको एक पद मिलता है। और वो पद के लिए अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो ब्रह्मा जी के लिए पद के लिए भगवान खुद आते हैं। तो हिरण्यकशिपु के क्या प्लान थे वो देवता बता रहे हैं ब्रह्मा जी। अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। जो पुण्य है और जो पाप है उसको मैं क्या कर दूंगा? उल्टा कर दूंगा। ये हिरण्यकशिपु का प्लान था तपस्या करके। मैं इस संसार की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा। कल्प के अंत में दुर्लोक भी मिट जाएगा, तो इसका क्या लगा? तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। ये ब्रह्मा, ये हिरण्यकशिपु का क्या प्लान था। तो हम देखते हैं कि ये जो राक्षस रहते हैं, असुर रहते हैं, असुर लोग भी बड़ी मेहनत करते हैं। असुर लोग बड़ी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत तो लगता है कि देवता भी नहीं करते या जो भक्त होते वो भी नहीं करते। लेकिन क्या है, उनका उद्देश्य गलत है। जैसे इंग्लिश में एक सेइंग है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, राइट? हार्ड वर्क इज द की टू परफेक्शन। लेकिन शास्त्र ये बोलता नहीं था। उल्टा शास्त्र क्या बोलता है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल पुण्यमाग्रह, कि हार्ड वर्क भी एक लिमिट तक करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। शास्त्र उल्टा बोलता है। मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है? हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो अभी हिरण्यकशिपु ने जितना तपस्या किया या राक्षसों का तपस्या देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या उनका उद्देश्य गलत है। तो क्रिया में जो मोटिवेशन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिया में जो मोटिवेशन है वो क्या है? वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान बोलते हैं क्रिया अगर साधारण भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपायतम अश्नामि प्रयतात्मना। कि अगर आपने मुझे पत्ते ऑफर कर दिए, पुष्प ऑफर कर दिए, जल ऑफर कर दिया, उससे ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन क्या होना चाहिए उसमें? भक्ति उपहर्तम, भक्ति के द्वारा वो दिया है। देयर शुड बी अ एलिमेंट ऑफ लव। प्रभुपाद जी 9.26 के तात्पर्य में लिखते हैं, उसमें क्या है? प्रेम का एलिमेंट होना चाहिए। तो जो प्रेम का एलिमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो क्रिया से सेवा का जो यात्रा है उसमें भाव की प्रधानता है। कोई भी कार्य अगर उसमें भाव नहीं है तो क्रिया रहती है। जब उसमें भाव हो जाता है भगवान को प्रसन्न करने को, सेवा हो जाती है। सेवा से आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्रिया में आध्यात्मिक उन्नति का शक्ति नहीं है। क्रिया में आध्यात्मिक उन्नति का शक्ति नहीं है, इसीलिए सेवा का भाव से। हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मायावाद भाष्य सुनिते होइले सर्वनाश, कि मायावादियों का कोई भाष्य सुनेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिलोसफिकली वाइज देखेंगे तो 95-99% ऑलमोस्ट कुछ चेंज नहीं है, सेम फिलोसफी है। एंड में जाके थोड़ा चेंज है, 99% सेम फिलोसफी। तो पहले अगर हम सुनेंगे अभी तो कई हम लोगों को तो कई बार समझ में भी नहीं आएगा कि क्या डिफरेंस है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को क्या बोल रहे हैं? मायावादी भाष्य सुन ले कोई, कि मायावाद का भाष्य सुनेगा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मायावादियों में सेवा की भावना नहीं है, वो कृष्ण बनना चाहते हैं।
तो जो कृष्ण बनना चाहता है, कृष्ण बन के राधा रानी के साथ एंजॉय करना चाहता है, तो उन इसीलिए प्रभुपाद जी मायावादी का नाम सुन के इतने क्रोधित हो जाते। जब भी मायावादी शब्द बोलते थे पाश्चात्य देशों में, प्रभुपाद जी के चेहरे पे जो उनके विदेशी शिष्य थे वो देख सकते थे कि प्रभुपाद जी की आंखें लाल हो जाती थी बोलते। तो एक बार तो विदेशी शिष्यों को तो पता नहीं था पाश्चात्य देशों में कि मायावादी क्या होता है। उन्होंने प्लान भी बना लिया, योजना बना लिया। उन्होंने सोचा कि कोई तो मायावादी करके कोई व्यक्ति है इंडिया में, उसकी वजह से बड़ा प्रभुपाद जी को उससे बड़ा हुआ। तो प्लान बना लिया कि उसको जाके वहां शूट कर देंगे। तो ऐसा क्यों बताया है, तो उदाहरण दिया है जैसे 100 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध है उसमें, लेकिन थोड़ा सा कोबरा ने टच कर दिया, थोड़ा सा कोबरा ने टच कर दिया, तो वो 100 लीटर जो दूध था वो अभी 100 लीटर क्या बन गया, विष बन गया। 100 लीटर दूध से 100 लीटर विष बन गया, थोड़ा सा कोबरा ने टच किया। तो ये उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य। तो इसीलिए क्या है कि कार्य इम्पोर्टेंट है, काम करना नहीं। कश्चित क्षणम अभी जात तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्रियाशीलता जीव का स्वभाव है, तो एक क्षण के लिए भी वो बिना क्रिया के नहीं रह सकता। लेकिन किस उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है, वो इम्पोर्टेंट। हम आध्यात्मिक कार्यों में भी लगते हैं, कोई कुकिंग कर रहा है, हम स्टडीज कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रस्त जीवन में है, कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य है बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या है, तो जितना भाव शुद्ध है उतना भगवान उसको रेलिश करते हैं, उतना भगवान उसका आस्वादन करते हैं, जितना भाव शुद्ध है। इसलिए बोला गया है जो भोग करने की इच्छा है, एंजॉइंग मेंटालिटी, तो उसकी तुलना की गई है स्वीट राइस मिक्स विद सैंड। अगर सपोज कीजिए बहुत सुंदर खीर बनाया, वो खीर में लेकिन एक मुट्ठी किसी ने रेत डाल दिया, एक मुट्ठी रेत डाल के मिक्स हो गया वो उसमें, तो अभी उसको कैसे आस्वादन कर पाएंगे क्या आप उसका आस्वादन। तो स्वीट है, स्वीट राइस है, बहुत टेस्टी है, कंडेंस है, ड्राई फ्रूट है, सब कुछ है उसमें, डला हुआ, लेकिन एक मुट्ठी चीनी मिक्स, वो एक मुट्ठी रेत मिक्स हो गया, तो उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जो भोग करने की इच्छा है वो हमारे ऑफरिंग्स को कंटामिनेट कर देती है। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु इतनी तपस्या कर रहे हैं, ध्रुव महाराज ने तो केवल 6 महीने किया था। अगर सही चीज को सही तरीके से भक्ति प्रोसेस को अपनाया जाए तो टाइम भी कम लगता है, बेनिफिट ज्यादा मिलता है। हिरण्यकशिपु 100 साल करेगा, वो भी 100 साल पृथ्वी के 100 साल नहीं है, देवताओं के 100 साल है। हिरण्यकशिपु की तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं, और ब्रह्मा जी किसको लेके आते हैं, भृगु मुनि आदि 4 कुमारों को लेके आते हैं। और भृगु मुनि जो है, ये भृगु मुनि ऊपर के लोकों में फेमस है, किसके लिए, तपस्या के लिए। भृगु मुनि बहुत तपस्या करते हैं, तो तपस्या के लिए फेमस है। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं हिरण्यकशिपु को कि तुमने जैसी तपस्या की है ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतकाल में किसी ने ऐसी तपस्या की है, ना ही भविष्य में कोई ऐसी तपस्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं भृगु मुनि आदि जो ऋषि हैं इन्होंने भी इतना कठिन तप नहीं किया। तो ब्रह्मा जी देखो सर्टिफिकेट दे रहे हैं हिरण्यकशिपु को, इसका मतलब हार्डवर्क बहुत किया है, लेकिन क्या है, दिशा गलत है। जैसे कोई हाईवे पे चल रहा है, वो बहुत तेजी से गाड़ी जा रहा है लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं, तो उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए बताया गया है कि क्रिया इंपॉर्टेंट है, वर्क इज इम्पॉर्टेंट बट कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। किस भावना से वो व्यक्ति कर रहा है वो और इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं इस पर भी ये लागू होता है। तो देखिए ये जो हिरण्यकशिपु है, तो हिरण्यकशिपु की लाइफ में हम देखते हैं कि अभी इस जीवन में वरदान मांगने वाला है, इस जीवन में वरदान मांगने वाला है,
और अमर तो होने नहीं वाला है। आपको पता है नरसिंहदेव आएंगे 15 मई को, ये भी नरसिंह चतुर्दशी है, उसका संहार होने वाला है। लेकिन यही हिरण्यकशिपु वापस से जन्म लेता है, रावण बनता है। रावण के जन्म में भी क्या करता है, वापस वही चीज, पूरा का पूरा फैमिली तपस्या करने जाता है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, ये भाई बहन होते हैं, 3 भाई 1 बहन। तो अभी जो इनकी माँ होती है, तो इनकी माता बोलती है कि तुमको अभी कुछ प्राप्त करना है, तपस्या करना पड़ेगा। पहले के समय में फंडामेंटल्स बहुत क्लियर थे, तो चारों लोग जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं। जैसे आज की डेट में कोई ऑक्सफोर्ड में जाएगा डिग्री लेने, तो तब बोलेंगे फ्यूचर ब्राइट होगा। पहले के समय में क्या था कि तपस्या करेगा तो फ्यूचर ब्राइट होगा। सब तपस्या करने जाते हैं, तो हजारों वर्ष तक, रावण भी 10,000 वर्ष तक बहुत कठिन तपस्या करते हैं। रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, चारों। तो चारों खड़े होके हाथ ऊपर करके बिना कुछ खाए बिना कुछ किए बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। और रावण के बारे में अलग से वर्णन आता है कि रावण तो क्या है, 1000 साल के एंड में अपना सर भी काट के देता था। 10 सर थे, 10 सर मिल गए थे उसको। तो 1000 साल के बाद में क्या है, एक एक सर जो है, तो 1000 साल के बाद एक सर ऐसे काटता था और यज्ञ कुंड में 1000 साल, फिर 1000 साल हो गए, फिर एक सर और यज्ञ कुंड में। अभी आप सोचो कोई सर काट के दे सकता है? बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। 9000 साल बाद 9 सर उसने काट दिए। अब 10,000 साल पूरे हो गए, आखिरी एक सर बचा था, वो भी काटने के लिए। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने बोला इट्स टू मच हो गया, रहने दो यार, तुम लगे हो। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी को आना पड़ा, ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ये वही हिरण्यकशिपु है जो बाद में रावण बना। अभी भी he has not learned the lesson। ब्रह्मा जी आते हैं तो क्या बोलता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या चाहिए, बोले मुझे अमरता चाहिए। तो पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु था, सेम चीज मांगा था, सेम ब्रह्मा जी का तपस्या किया था, लेकिन उसने सीखा नहीं। अब रावण बन गया, सेम चीज मांगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे मैं तो इमॉर्टल में खुद ही नहीं हूँ, अमर तो मैं खुद भी नहीं हूँ। ये तो सेम टेक्निक अपनाई उसने जो हिरण्यकशिपु ने अपनाई थी टेक्निक। तो हिरण्यकशिपु का देखेंगे, ऐसा वरदान मांगा था, बहुत अमेजिंग वरदान मांगा था। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, वैसे ही रावण बोलता है कि मुझे कोई अस्त्र मुझे ना मार पाए, ऊंचे के लोग मुझे कोई मारना, कोई नाग से मेरी मृत्यु ना हो। रावण भी बहुत कुछ मांग लेता है। अब रावण ये भी मांगने वाला था कि ह्यूमन से मेरी मृत्यु ना हो, मनुष्यों से, लेकिन रावण को थोड़ा ईगो इश्यू आ गया। रावण ने बोला अरे मनुष्यों को तो मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ, अगर मैंने ऐसा वरदान मांग लिया न्यूज स्प्रेड हो जाएगा, तो लोग क्या सोचेंगे कि रावण ने क्या मांगा, तो ये नहीं मांगा उसको। तो ब्रह्मा जी ने रावण को क्या बोला कि अमर तो मैं खुद भी नहीं हूँ, पर ये सारे वरदान ब्रह्मा जी ने तथास्तु। ये ऐसे ही शूर्पणखा ने भी मांग लिया। शूर्पणखा ने अपने काफी सारी मायावी शक्तियों को मांग लिया, बहुत शक्तिशाली हो गई शूर्पणखा भी, कोई भी भेष धारण कर सकती थी शूर्पणखा। अब कुंभकर्ण का नंबर आया, ब्रह्मा जी देने वाले थे, तो इंद्र ने साइड में बोला इंद्र ने बोला भाई ये ब्रेकफास्ट लंच में इतने लोगों को खत्म कर रहा है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण शुरू से ही उसका साइज बहुत बड़ा था, बहुत ही विशाल था। कुंभकर्ण का रामायण में वर्णन इतना विशाल था कुंभकर्ण कि उसका एनिमेशन भी नहीं बनाया जा सकता है, इतना उसका साइज है, ऐसा उसको वो था। और जैसे ही वो पैदा हुआ उसने खाना शुरू कर दिया, जो भी आसपास जो भी पशु थे, पक्षी थे, जीवात्मा दिखाने लगा पैदा होते। नो ब्रेस्ट मिल्क, ओनली डायरेक्ट, इतना शक्तिशाली था। तो इंद्र ने बोला कि अभी इतना शक्तिशाली है, बिना अभी आप वरदान दे दोगे तो सरस्वती जी कुंभकर्ण की जीवा पे आती है। तो कुंभकर्ण को इंद्रासन चाहिए था,
तो बोलना आला होता है, सरस्वती जी पे आ जाती है निद्रासन, ब्रह्मा जी बोलते हैं तदास्तु, यूं करके गायब हो जाते हैं और थोड़ी देर में कॉन्शियसनेस में आता है और बड़ा शोक करने लगता है। रावण बोलता है तो चीटिंग हो गया। तो जो कुंभकर्ण होता है वापस से बहुत प्रार्थना करता है ब्रह्मा जी से कि नहीं नहीं थोड़ा गलती हो गया, ये कैसे हो गया। ब्रह्मा जी ने बोला देखो अभी वरदान तो अभी हो गया, अब तो वो हो गया, नहीं नहीं कुछ मेरे पे कीजिए, कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तुम ना 6 महीने में एक बार उठो, 6 महीने में एक बार उठो। तो ऐसा हो गया उसको, सेमेस्टर के पहले दिन अटेंडेंस लगा के पूरे सेमेस्टर में वो सो जाता। तो फिर उसके बाद विभीषण का नंबर है, तो विभीषण से पूछा ब्रह्मा जी ने कि तुम्हें क्या चाहिए। तो विभीषण बोलते हैं कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा ये जो मन है, ये मेरा मन कभी भी अधर्म के रास्ते पे ना जाए। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरे जो प्रभु हैं वो अप्रसन्न हो। और कितनी भी कठिन परिस्थिति मेरे जीवन पे आ जाए, लेकिन कभी भी मैं धर्म के मार्ग से हटूं नहीं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु। और फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम अमर हो। So Ravana was trying to become immortal. Brahmaji said, even I am not immortal. Like that. But Vibhishan asked for the devotion towards the lotus feet of Lord, and Brahmaji said, you are immortal. Like that. तो यहाँ पे हम ये जो डिस्कशन में हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु ने इतना कठिन तपस्या किया, लेकिन उसका उद्देश्य गलत। तो जहाँ उद्देश्य गलत है तो इतना सारा कठिन तपस्या, लेकिन सब फेल हो गया। इतनी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी अपने लोक से आते हैं, अपने लोक से अपने हंस वाहन पे आते हैं और काफी सारे ऋषियों को लेके आते हैं। तो हिरण्यकशिपु दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हिरण्यकशिपु के पूरे शरीर में दीमक लग गई थी और उसके ऊपर एक पहाड़ बन गया था, जैसे वो दीमक का पहाड़ हो जाता है ना मिट्टी वाला, वो पूरा। तो दिख ही नहीं रहा हिरण्यकशिपु कहाँ है, केवल हीट निकल रहा है। तो वो हीट को देख के, ज्योति को देख के ब्रह्मा जी समझ गए। उन्होंने अपने दिव्य कमंडलों से वो जल लिया, उस पर सिंचन किया, उस पर जैसे ही थोड़ा सा जल डाला, छिड़का, वो तुरंत हिरण्यकशिपु, केवल उसकी हड्डियां बची थी, चींटियों ने पूरा उसका खून भी ले लिया। इतना कठिन तपस्या की। जैसे ही ब्रह्मा जी ने जल छिड़का, इमीडिएट सर्जरी हो गया, एकदम रिवाइव हो गया, तुरंत एकदम फिट, एकदम स्ट्रांग हो गया, वज्र की तरह उसका पूरा शरीर हो गया। हाँ, एकदम सुंदर, हैंडसम, शाइनिंग, ऐसा हो गया हिरण्यकशिपु। फिर हिरण्यकशिपु ने वहां पे ब्रह्मा जी को बहुत प्रार्थनाएं की। तो हिरण्यकशिपु की प्रार्थनाएं भी हैं भागवतम। वरदान लेने से पहले क्या उसने प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी को पता था कि ये क्यों कर रहा है। फिर फाइनली ब्रह्मा जी ने बोला, तो देखिए हिरण्यकशिपु एक तरीके से जो भक्ति के अंग है उनका भी आश्रय ले रहा है। उसको सारा शास्त्र पता है, भक्ति शास्त्री है, भक्ति वैभव, भक्ति सिद्धांत, भक्ति वैभव सब है वो हिरण्यकशिपु। उसके बाद जो भक्ति का अंग है, तपोदेवं पुत्रकायेन सत्वं तस्मात् शुद्धे ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। जो तपस्या करनी चाहिए, तपस्या भी कर रहे हैं, अब प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य गलत है। ब्रह्मा जी बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो हिरण्यकशिपु बताता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तुमको अमर तो नहीं बना सकता, इसके सिवा तुम कुछ भी मांग सकते हो। तो हिरण्यकशिपु बोलता है कि न मैं ना दिन में मरूं ना रात में। कुछ लोगों की मृत्यु दिन में होती है, कुछ लोगों की मृत्यु किसमें होती है, रात में होती है। तुमने क्या बोला, ना मैं दिन में मरूं ना रात में।
ना घर के अंदर मेरी मृत्यु हो ना घर के बाहर। कुछ लोगों की मृत्यु घर के अंदर हो जाती है, कुछ लोगों की घर के बाहर हो जाती है। ना पृथ्वी पे मेरी मृत्यु हो ना आकाश में, तो न यहाँ न मैं ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। अस्त्र और शस्त्र ये अलग अलग होते हैं। एक है जो हाथ में चलाया जाता है, तलवार आदि। एक होता है जो फेंक के मारा जाता है, भाला रहता है, कुछ रहता है, फेंक के मारते हैं धनुष। तो ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। और यहाँ से आपके लोक के नीचे जितने दिक्पाल है, कोई भी नर किन्नर गंधर्व राक्षस यक्ष कोई भी मुझे ना मार सके। हिरण्यकशिपु ने बोला 12 महीने में भी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। हिरण्यकशिपु ने और उसके बाद बोला सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हों, जितने लोगों के दिक्पाल मेरे अंडर हो, युद्ध में मैं कभी हारूं नहीं। ये जितना मांग सकता था सब कुछ मांग लिया उसने, जितना मांग सकता था सब कुछ मांग लिया उसने। ब्रह्मा जी ने बोला कि जो तुमने मांगा है बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी तुमने तपस्या किया है तो तथास्तु। वरदान मिल गया, खुश हो गया। हिरण्यकशिपु ऑलरेडी पहले इतना टॉर्चर कर रहा था, लोगों को इतना कष्ट दे रहा था, अब तो और स्पीड बढ़ गई। जैसे ही लौट के गया हिरण्यकशिपु ने शुरू कर दिया, सारे देवता जितने थे ऊपर से सबसे पहले तो इंद्र का सीट खाली कराया, इंद्र के नंदन कानन गार्डन में खुद एंजॉय करने लगा, इंद्र को साइड में कर दिया। इंद्र सब डर के इधर उधर घूमने लगे, देवता आते थे रोज। तो हिरण्यकशिपु के घर के जितने निजी कार्य थे उनके महल के देवता करते थे। कोई सब्जी काट रहा है, कोई बर्तन धो रहा है वहीं पे, ये कोई टॉयलेट क्लीन कर रहा है, ये इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का इतना प्रभाव हो गया तपस्या से। इसमें आता है इतना ज्यादा प्रभाव हो गया, सूर्य को देखता था तो सूर्य टेम्परेचर एडजस्ट करते थे। जैसे सूर्य को देख लिया बस तुरंत तो सूर्य का टेम्परेचर कम हो जाता। ये बादलों की तरफ देख लिया तो जब बरसात चाहिए तब, जैसी बरसात चाहिए वैसे, कभी तेज कभी धीरे कभी ड्रिजलिंग, जैसा चाहिए। प्रकृति पे भी उसका इतना प्रभाव था। अभी मैंगो के ट्री को उसने देख लिया तो ठंड में भी मैंगो आ जाता, और जिस ट्री को देख लिया तो तुरंत पक जाते थे मैंगो। ऐसा हिरण्यकशिपु का प्रभाव। ये तो गाय वो ज्यादा दूध देती थी, प्रेम से नहीं, बोलते जनरली गौ माता प्रेम के कारण दूध देती, भय के कारण। और पृथ्वी में जितने समुद्र वगैरह है वो मिनरल वगैरह, समुद्र को बोला गया रत्नाढ्य, रत्नों का जो रत्न का घर है, वो रत्न वगैरह पहले ही किनारे में रख दी। भाई इसका कोई भरोसा नहीं क्या कर देगा। जो माउंटेन्स है वो भी जितने मिनरल्स होते थे, कुछ माइनिंग वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, सब कुछ। ऐसा हिरण्यकशिपु का प्रभाव था। ये हिरण्यकशिपु के प्रभाव का वर्णन करने के बाद भागवतम में आता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि जो उसकी इंद्रियां हैं वो नियंत्रण में थी। तो हिरण्यकशिपु के जीवन से हम एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देख सकते हैं कि बाहरी रूप से व्यक्ति को कितना भी कुछ मिल जाए वो संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक उसका इंटरनल ग्रोथ नहीं होता। जब तक इंटरनल ग्रोथ नहीं होता he will never be satisfied। आगे प्रहलाद महाराज जी बोलेंगे, प्रहलाद महाराज जी बोलेंगे। तो इतना तपस्या करने के बाद, इतना राज्य हासिल करने के बाद, ब्रह्मा जी के लोगों के नीचे सारे लोग उसके अंडर में, और प्रैक्टिकली कोई भी उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। इतनी पावर, इतना इन्फ्लुएंस, इतना शक्ति ये, लेकिन बिकॉज द गोल वाज रॉन्ग, उसका उद्देश्य गलत था। ये तो वो एंजॉय करने का सब कुछ था उसके पास,
फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो शास्त्रों में ये सिद्धांत बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसके हृदय में संतुष्टि कब आती है, उसके हृदय में संतुष्टि कब आती है। तो ये जो जितनी इंद्रियां हैं ये क्या है, इनके स्वामी भगवान है। इसलिए भक्ति का एक परिभाषा है, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सारी उपाधियों को छोड़ के जब व्यक्ति शुद्ध हृदय के साथ अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तब उसको संतुष्टि मिलती है। तो इतना मेहनत किया हिरण्यकशिपु ने, ठीक है, इतना सारा एम्पायर खड़ा किया, इतना प्रॉपर्टी खड़ा किया, और थोड़े ही समय बाद नरसिंहदेव आएंगे, एनकाउंटर कर देंगे और हिरण्यकशिपु आउट हो जाएगा। और प्रहलाद महाराज ने कोई तपस्या नहीं किया, एक जगह देखेंगे तो कोई तपस्या नहीं किया, उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र के जप किया, ही वांटेड टू प्लीज द लॉर्ड। वो प्रहलाद महाराज को सारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये भागवतम में रिपीटेडली आता है। वो जो असुर हैं भगवान उनसे प्रॉपर्टी लेते हैं, जो देवता है उसको ट्रांसफर करते हैं। अभी आप देखेंगे रावण ने लंका में इतना कुछ चोरी किया, लंका में सब कुछ चोरी का ही माल था, खुद का कुछ नहीं था। कुछ किसी से ये चोरी किया, किसी से वो चोरी किया, कुबेर का पुष्पक चोरी किया, यहाँ से सोना चोरी किया, वहां से कोई पत्नी चोरी की, सारी चोरियों की मतलब चोरी की चीजों को इकट्ठा करके लंका बना ली उसने। बहुत मेहनत किया चोरी करके, इधर उधर से झगड़ा करके। ये विभीषण ने क्या किया, विभीषण ने भगवान की शरणागति, युद्ध के पहले ही भगवान ने उसका राज तिलक कर दिया। तो ये एक थीम है भागवतम का, जो गलत व्यक्ति है उसको हटा के भगवान सही व्यक्ति को स्थापित करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 64 करोड़ लोगों का मृत्यु हुआ। भगवान को पता था पांडवों को स्थापित करना है, पांडव सही व्यक्ति रहना चाहिए राज्य करने के लिए। तो जो असुर लोग रहते हैं ये मेहनत भी ज्यादा करते हैं, एफर्ट भी इनका ज्यादा जाता है, और एंजॉय भी नहीं कर पाते। जो भक्ति में लगता है उसका मेहनत भी कम है, एंजॉयमेंट भी ज्यादा है, और भगवान उसको खुद ही अरेंज कर देते हैं उसके लिए। सो दैट इज व्हाई, जैसे हम लोग वाल्मीकि के बारे में सुन रहे थे कल, वाल्मीकि ऋषि का हम देखते हैं कि he was just there, Lord chose him. So इस लाइफ में इसलिए बताया गया है कि when we do the right things in a right way, then Krishna arranges. जब हम सही चीजों को सही भावना के साथ करते हैं तो भक्ति में बड़ी प्रगति होती है। भक्ति में जब प्रगति होती है ये, तो धीरे धीरे चीजें अपने प्लेस में आने लगती हैं। तो कितने भी शास्त्र में उदाहरण देखेंगे हम लोग, जैसे हिरण्यकशिपु को मार के भगवान ने प्रहलाद महाराज को बिठा दिया, रावण को हटा के भगवान ने विभीषण को वहां पे बिठा दिया, बाली को मार के वहां पे सुग्रीव को बिठा दिया। ये भगवान ये बताते हैं कि वन शुड फॉलो धर्म। अभी धर्म का पालन करने में ऐसा नहीं कि कठिनाइयां नहीं आई। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में बड़ी कठिनाई आई, विभीषण के जीवन में बड़ी कठिनाई आई। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, विभीषण से मिलते हैं, तो हनुमान जी बोलते हैं अरे लंका में रह के आप भक्ति कर रहे हो, ये तो बड़ा बड़ा रेयर चीज है, पूरे राक्षसों से असुरों से भरी हुई है, कैसे आप यहाँ पे रह रहे हो। तो विभीषण बोलते हैं दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है वैसे मैं लंका में रह रहा हूँ। दांत होते हैं ना, दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे बोले मैं लंका में रह रहा हूँ। तो विभीषण जी को भी बड़ी कठिनाई हुई। वैसे हम देखते हैं कि सुग्रीव को भी बड़ा कष्ट हुआ। तो कष्ट तो हर के जीवन में है, लेकिन फिर भी जो धर्म का पालन करता है, शास्त्र ये बताता है कि कष्ट सबके जीवन में है, इसीलिए धर्म पालन के लिए कष्ट सहना चाहिए। कष्ट हर व्यक्ति को सहना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस संसार में एंजॉय करना चाहता है, भोग करना चाहता है, उसको भी कष्ट सहना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि भगवान ने संसार की रचना इस प्रकार से की कि इसमें दुख है ही। तो कृष्णा हैज केप्ट इनफ प्लेजर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड टू कीप द लिविंग एंटिटीज मिजरेबल, so that they should not go out of the prison. That's it. भगवान ने संसार में कितना सुख रखा है, इतना ही सुख रखा है जिससे वो दुख में संसार को छोड़े, जिससे वो दुख में संसार को छोड़े। इसलिए भौतिक जगत की तुलना की गई है जेल से, पर जनरली जेल से कैदी भागना चाहता है। और बिहार में तिहाड़ जेल है, पुणे में भी येरवड़ा जेल था, और बताते हैं कि विश्व का जो सबसे एक जेल है अल्बर्ट्रॉस में शायद वो जेल है, वो उससे भागना बहुत मुश्किल है, मतलब सबसे स्ट्रिक्टेस्ट जेल है वो, क्योंकि वो जेल एक आइलैंड पे, द्वीप पे, तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ और चारों तरफ से पहाड़ की तरह उसकी बाउंड्री वॉल है, पहाड़ की तरह, और बीच में नीचे वो जेल है, और वो पूरी बाउंड्री वॉल में इलेक्ट्रिक वायर से, तो बाउंड्री वॉल भी है, उसके ऊपर फेंसिंग के ऊपर वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट रहता है। और सपोज कोई कैदी निकल भी गया उससे बाई चांस, तो चारों तरफ समुद्र है जिसमें शार्क भरा हुआ, तो इतने जो शार्क है उससे भरा हुआ है, तो उसमें मर जाएगा। तो बताया गया है, लेकिन उस जेल से भी कैदी भागे, जो दुनिया का सबसे प्रोटेक्टिव जेल है उस जेल से भी कैदी भागे हैं। लेकिन ये संसार में भगवान ने ऐसा जेल बनाया है, वो खुद ही भागना नहीं चाहते, जो कैदी है वो खुद ही भागना नहीं चाहते। ये तो अगर दरवाजा खोल भी दिया तो दरवाजे की ओर देखता रहता है, तो जेल में एडजस्ट हो गया, तो खोल क्यों दिया है, खोल क्यों दिया है। तो उदाहरण दिया है, जैसे चूहा होता है, चूहा, तो चूहे को पिंजरे में डालते हैं, तो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो चूहे को पिंजरे में डाला, पिंजरे के दो साइड, एक साइड उन्होंने रख दिया बटाटा वड़ा, वो महाराष्ट्र में बटाटा वड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, आलू वड़ा, वो एक साइड रख दिया, और दूसरे साइड दिया इलेक्ट्रिक का कनेक्शन, करंट आता था, तो वो जो चूहा है वो इस साइड जाता था, वो वड़ा खाया उसने, अच्छा लगा उसको, पिंजरे के अंदर चला गया, कैद हो गया, एक साइड वड़ा है, वड़ा खा ले, वड़ा खा तो अच्छा लगा उसने, दूसरे साइड में घूम लेता हूँ, जैसे इस साइड टच करता है करंट लगता है उसको, तो बोलता नहीं ये इस तरफ डेंजर है थोड़ा, यहाँ पे एंजॉयमेंट है, यहाँ करंट, यहाँ एंजॉयमेंट है। अब उतने में क्या होता है, साइंटिस्ट क्या वो चेंज कर देते, वड़ा इस साइड, पोलैरिटी उस साइड, करंट, फिर वो वापस से उस साइड जाता है, उस साइड जाता है, वहां करंट लगता है उसको, सुन रहे पहले तो वड़ा था, यहाँ भी करंट लग रहा है, फिर दूसरे साइड आता है वो, ये दूसरे साइड आता है, दूसरे साइड आता है तो वहां वड़ा है, ये तो फिर साइंटिस्ट पोलैरिटी चेंज कर देते, तो क्या होता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि वड़ा इस साइड है कि वड़ा उस साइड, वड़ा इस साइड है कि वड़ा उस साइड है। इसके बीच में क्या होता है, जो वैज्ञानिक होते हैं उसका पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं, तो अभी पिंजरे का दरवाजा खुला है लेकिन चूहा उससे बाहर नहीं निकलता है, वो अंदर ही ढूंढ रहा है वड़ा कहाँ पे। तो ये क्या है, भौतिक संसार का एनवायरनमेंट है, माया से उसको इतना किक मिल रहा है, इतना करंट मिल रहा है, लेकिन कहीं तो थोड़ा वड़ा पड़ा हुआ है, ये तो वड़े में कितना एंजॉयमेंट है, इतना एंजॉयमेंट है चूहा बाहर नहीं निकलता। इस प्रकार से भौतिक संसार की रचना की गई। तो इसलिए प्रहलाद महाराज भी आगे जाके प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं आएंगी इस चैप्टर में, कि कैसे जो मनुष्य जन्म व्यक्ति को मिला है उसको इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क करना सही उद्देश्य के लिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ऐसा है कि इस मनुष्य जन्म में व्यक्ति पूरे संसार का भी उद्धार कर सकता है। तो जो पशु पक्षी बाकी योनियां हैं
उनमें अपना उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। लेकिन जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म में न केवल वो अपना उद्धार कर सकता है, पर वो जब हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो जो पशु पक्षियां और ट्रीज प्लांट्स, इन सब का भी उद्धार हो जाता है। ये मनुष्य जन्म में वो भगवान को भी अपने वश में कर सकता है, भगवान की कृपा से भगवान के प्रति प्रेम जागृत करके। इतना सामर्थ्य ये मनुष्य को भगवान ने दिया हुआ है। अगर वो अपने कर्मों को सेवा रूप देके भगवान की सेवा में नियोजित होता है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न आप लोगों का? ओके, सो वी लैंड देयर। यस, बोलिए। You have to keep yourself, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो व्यक्ति अपने आप को किस तरह से, मतलब कब तक वो अपने आप को इस तरह से रोक के रखे और इस तरह से उसके मन में पॉजिटिव विचार हमेशा रहें, जबकि भगवान तो ये कह रहे हैं कि मतलब योग क्षेम वह मतलब मैं वहन करूंगा है, और अपनी सामर्थ्य पर ऐसा लग रहा है कि हम भगवान की भक्ति या उनके कार्यों में लगे हुए हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, और परेशान करने वाले परेशान भी कर रहे हैं और परिस्थितियां भी साथ नहीं दे रही हैं। तो व्यक्ति कैसे इन सब में अपने आप को पॉजिटिव विचार में कि भगवान सहायता कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, इस तरह से मतलब अपने आप को कैसे डेवलप करें? व्यवहारिक स्तर पे बस आपका प्रश्न है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, और कठिन परिस्थितियां में कब तक व्यक्ति पॉजिटिव सोचता रहे, सकारात्मक। परेशानी भी हो रही है, तकलीफ हो रही है, दूसरे भी परेशान कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने बोला है योग क्षेमम वहाम्यहम्, ये भगवान ने बोला है योग क्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन भगवान का क्या है, हर जीवात्मा के लिए एक इंडिविजुअल प्लान है। हमारे जीवन में अगर हम देखेंगे उतनी कठिन परिस्थिति नहीं है जितनी पांडवों के जीवन में थी। हमारे जीवन में इतना कष्ट नहीं है जितना कुंती महारानी के जीवन में था। ये तो भगवान के भक्तों के जीवन में हम देखेंगे बहुत कठिन परिस्थिति आई। तो भगवान क्या है, एक आइडियल टीचर है। जो एक आइडियल टीचर होता है वो स्टूडेंट को समय समय पे टेस्ट देता है। टेस्ट क्यों देता है? जिससे कि स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल पे जाए, क्योंकि टेस्ट नहीं देगा तो अगले लेवल पे वो स्टूडेंट जाएगा। ये इसी तरह भगवान हमारे जीवन में परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिससे कि हम भगवान का और शरण ले सके। उसके लिए भगवान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। तो पहला चीज हमको पता होना चाहिए कि संसार में सबसे दुखी नहीं होगा। अगर दुखी लोगों का लिस्ट आएगा तो नंबर 1 पे मेरा नाम नहीं है। मेरे से ज्यादा दुखी लोग हैं। दूसरा हमको पता होना चाहिए कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हुए हैं, हम तो इतने शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन जो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं उनके जीवन में कितना कष्ट आए, ये दूसरा चीज। तो इसका मतलब क्या है कि संसार में कष्ट अलग अलग समय में अलग सबके जीवन में आएगा। तीसरा पॉइंट कि अभी हमारे जीवन में जो कष्ट है हमको उसके लिए व्यवहारिक जो भी कर सकते हैं हमको वो करना चाहिए। प्रैक्टिकल जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान सब अरेंज करेंगे। भगवान ने ही अरेंज किया है, भगवान ने शक्ति दी है, भगवान ने बुद्धि दी है, शरीर भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया। उसका उपयोग करके हम जो भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं वो करना चाहिए। चौथा चीज, प्रैक्टिकल सोल्यूशन अप्लाई करने के बाद भी कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है ना हो, और हो सकता है परिवर्तन होने में समय लगे। तब तक हमको धैर्य पूर्वक अपनी स्थिति के अनुसार भक्ति की क्रियाओं में लगे रहना चाहिए, भक्ति छोड़ नहीं देना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत
श्री प्रभुपाद।